ये मिड टर्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है थीसिस स्टेटमेंट। सो थीसिस स्टेटमेंट क्या है? एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है सेंटेंस फॉर्म के अंदर और ये कंप्लीट थॉट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। एक सिंपल सेंटेंस है जो कि बनाता है स्टेटमेंट को या फिर एक्सप्रेस करता है एक एटीट्यूड, ओपिनियन, कंडीशन, पोजीशन या फिर फीलिंग जो है सब्जेक्ट के बारे में। सपोज करें कि आप शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सो जो जनरल सब्जेक्ट मैटर है और कंसिडर करने के बाद आपकी ऑडियंस को रिसर्च करने के बाद सब्जेक्ट आप फॉर्मुलेट करते हैं कि स्टेटमेंट अपने टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है अगर फास्ट फूड्स, तो इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? फास्ट फूड्स आर अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट्स। यानी कि फास्ट फूड जो है वो क्या है? सीरियस प्रॉब्लम है हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो ये थीसिस है फास्ट फूड टॉपिक के बारे में। उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये जो है लर्न इसके लिए एक ऐसा स्किल है जो सीखा जाता है। अब ज़्यादातर लोग वैसे तो बॉर्न होते हैं फिजिकल एबिलिटी के साथ कि वो टॉक कर सकें, बात कर सकें, लेकिन अच्छी तरह बोलने के लिए और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए आपको सीखना होगी आर्ट। क्योंकि सिर्फ बोल लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि चॉइस ऑफ वर्ड और किस तरीके से वर्ड्स को अदा किया जाए ये बहुत ज़रूरी होता है अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। सो इम्प्रूव करना आपकी जो एबिलिटी है टॉक करने की, यानी कि जो बात करने की एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। सो स्पीकिंग, लिसनिंग और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, इस चीज़ की काबिलियत होना कि अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके वर्बल और नॉन वर्बल मीनिंग्स। ये वो स्किल्स होते हैं जो कि हम बहुत से तरीक़ों से सीखते हैं और हम बेसिक कम्युनिकेशन सीखते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए और चेंज करते हुए। हमारा बिहेवियर जो कुछ हमने देखा है उसकी बुनियाद के ऊपर हम कम्युनिकेशन स्किल्स डायरेक्टली भी सीखते हैं एजुकेशन के ज़रिए और प्रैक्टिस करते हैं जो कुछ हमने सीखा होता है। और कांस्टेंट इवैल्यूएशन होती है जब हमें रिस्पांस मिलता है हमारे इर्द गिर्द के लोगों से, वो हमें बताते हैं कि हमने कितना इम्प्रूव किया है और अगर कहीं मिस्टेक होती है तो वो भी। नाउ दी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये तब होती है जब दो लोगों के दरमियान, दो लोग जब बात करते हैं फेस टू फेस या फिर कुछ लोग बात करते हैं फेस टू फेस। और कन्वर्सेशंस, डायलॉग्स और स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस ये इंटरपर्सनल एक्सचेंजेस हैं। हर पर्सन जो है वो ऑपरेट भी होता है इंटरपर्सनली। इस एक्सचेंज के दरमियान से एक एक्सचेंज होती है सिर्फ दो लोगों के दरमियान जो है, उसमें एटलीस्ट 3 कम्युनिकेशन एलिमेंट है और यूनिक थिंकिंग जो है वो करता है हर पर्सन। और ओवर राइटिंग प्रोसेस किया जाता है, क्रिएट किया जाता है इंटरपर्सनल एक्सचेंज से। उसके बाद है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल था, अब इंट्रा इंट्रा पर्सनल, ये जो है क्या है? जब आप सोच रहे हैं तो ये भी एक तरह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। आप इनिशिएट करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं मैसेज को खुद के साथ, यानी अपने खुद के साथ, विद इन योर सेल्फ। यानी कि जो खुद के साथ एक तरह से कम्युनिकेशन हो रही है वो जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। सो आप दोनों का रोल प्ले कर रहे हैं, सेंडिंग का भी रिसीविंग का भी। ह्यूमन ग्रोथ जो है वो डेवलप करती है इस इंटरनल कम्युनिकेशन के ऊपर। और इस के थ्रो के आप जानते हैं खुद के बारे में और आप डेवलप करते हैं अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद है सेरेमोनियल स्पीच। ये जो है ट्रिब्यूट्स हैं, एक्सेप्टेंस, इंस्पायरेशन, आफ्टर डिनर और मास्टर ऑफ सेरेमनीज। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीच। इससे पहले कि आप पहुंच जाए इस स्टेप तक कि आप डिसाइड करें अपने टॉपिक के बारे में, डिज़ाइन करें थीसिस, फॉर्मुलेट करें अपने रीजंस और कलेक्ट करें सपोर्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट जो अगले फ्यू स्टेप्स होंगे वो क्या है कि रखना आइडियाज़ को ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर आइडियाज़ को रखना। सो प्रिपेयर करने में स्पीच को आपको बहुत हार्ड वर्क करना है गैदर करने के लिए इन्फॉर्मेशन। सो आप जो है वो जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है आपके लिए। सो आपको ज़रूरत होती है क्रिएट करने के लिए मीनिंग ऑडियंस के लिए। सो इन्फॉर्मेशन को रखा जाए ऑर्डर के अंदर ताकि वो हेल्प करे क्रिएट करने में मीनिंग किसके लिए? ऑडियंस के लिए। सो हर स्पीच की जनरल पार्ट्स होते हैं यूजुअली जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डिवाइड करते हुए इन 3 पार्ट्स में, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। सो हर स्पीच इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पोअरली कंस्ट्रक्टेड या पोअरली ऑर्गेनाइज है, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, मिडिल सेक्शन, कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो बिगनिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीच प्रोसेस का। इसके दरमियान क्या होता है कि ऑडियंस आपको पहली बार देखती है, आपके टॉपिक के बारे में सीखती है आपसे। इस पॉइंट के तो किस पॉइंट पे इंट्रोडक्शन शुरू होता है? मोमेंट जैसे ही आप एड्रेस करते हैं ऑडियंस को और आप देखते हैं ऑडियंस की तरफ और अटर करते हैं फर्स्ट साउंड, कम्युनिकेट करते हैं कोई चीज़ नॉन वर्बली, आप जो है वो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फेज में क्या है? ऑडियंस डिसाइड करती है कि आप क्या क्रेडिबल है, क्या आपकी स्पीच उनकी वर्थ के लिए, उनकी अटेंशन के लिए वर्ती है। आप जो है वो आपके इंट्रोडक्शन में 4 पर्पसेस हैं। ऑडियंस की अटेंशन हासिल करना, इंट्रोड्यूस करना आपकी थीसिस को, अडेप्ट होना ऑडियंस के साथ, इस्टेब्लिश करना रिपोर्ट या क्रेडिबिलिटी अपनी ऑडियंस के साथ।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।